आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले बच्चा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड स्टेट बोर्ड हो, उसमें हर बोर्ड पे वो क्वेश्चन आता है, जल्दी नहीं बोल रहा हूं। तो अब यहाँ पे वो जो क्वेश्चन है हमारा, वो रिलेटेड क्लास में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सब पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, कहां से आ रहे हैं। तो अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है मोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन है। तो मोशनल ईएमएफ हमारे पास हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता। और यहाँ पे हमें कभी कभी डायरेक्शन ऑफ करंट भी पूछ लेता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ सर्किट में इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होता है वो अपने ही कॉज का, जो जिसको उसने प्रोड्यूस किया होता है उसी का अपोज करता है। ये है लेंज लॉ, दोनों लॉ मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन है क्वेश्चन के फॉर्म में। एक पीक्यू मेरे पास रेल है, क्वेश्चन हम ऊपर दे रहे हैं। तो पीक्यू एक रेल है, उसमें हमारे पास कंडक्टर जो है वो mn है, जो v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है आगे की तरफ, मूव टुवर्ड्स राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है मेरी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है x से किया है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है। अब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू हमें दी है, उसकी वैल्यू हमें दी है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें दी है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और लेंथ हमें कितनी दी है, लेंथ हमें दी है 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम चेंज कर लें बच्चों, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कर लें। कैसे करेंगे, 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 मीटर कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप अगर और चेंज करना चाहते हैं तो 0.8 लिख सकते हैं हम इसको, 0.8 L आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला होना चाहिए, V हमको दिया हुआ है और V भी हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर से हमारा ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रेल के ऊपर ऐसे चल रहा है आगे की तरफ। अब अगर ये कंडक्टर अगर हम अपने आप को कंडक्टर मान लें और मेरे ऊपर से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो ये ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, अगर जब हम खड़े रहेंगे तो मेरी कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स कब चेंज होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = B डॉट A। तो या तो B चेंज हो या तो A चेंज हो, या तो B चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो कंडक्टर का। तो अब ऐसे खड़ा हो कंडक्टर तो उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना करें उसका एरिया चेंज नहीं। देखिए अगर एरिया चेंज करना है तो हम उसको बढ़ा दें आगे ऐसे, तो क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर से आ रही है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड चलती है, तो क्या होगा, एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो जब फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो कौन, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ के अनुसार, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ सर्किट में इंड्यूस हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ई पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E = BLV, ये जो फॉर्मूला होता है E = BLV। यहां पे V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो V यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, L यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो अब यहां पे हम वैल्यू डालेंगे, देखिए B की वैल्यू क्या है 0.5, L की वैल्यू क्या है 0.8 मीटर निकाली थी यहां पे हमने, और V की वैल्यू क्या है 36 किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी है। तो आप सबको जब हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 36 किलोमीटर पर आवर को भी तो हम मीटर पर सेकंड रखेंगे ना वेलोसिटी, तो कैसे रखेंगे, 36 × 1000 किलोमीटर को कर लिया मीटर में और आवर को कर लिया सेकंड में, यानी 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 × 60 कर देंगे। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, 36,000 अपॉन 60 × 60, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये 30, अब यहां पे रख दो उसको, 36,000 अपॉन 60 × 60, ठीक है।
तो अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने सबकी पुट कर दी है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। 0.5 अगर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे पॉइंट हटा दिया, यहां पॉइंट हटा दिया, 5/10, 8/10, 36 into 1000 अपॉन 6 in the 36। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 30, अब देखिए 36 1 जा 36 10 जा, ठीक है। 5 at the 40, 5 at the 40, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा। 5 at the 40, यहां पे 5 at the 40 आ गया, और नीचे कितना बचा 10, ये 0 हो गया। A = 4 वोल्ट आ गया। ये मेरा आंसर आ गया झांझरों के साथ। तो ये आंसर था, ये क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ का, और ये हर साल पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको समझ में ना आए वो हमारे फिजिक्स के नए चैनल विद्या स्पेक्ट्रम फिजिक्स एकेडमी पे आके कमेंट करें, और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।